तो कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर ये जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सच्चा सिमरण, और ये जीव वाला झूठा सिमरण। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, यानी हे परमात्मा तेरे जितने भी नकली नाम हैं वो सब इस जीव से जपे जाते हैं। सत्य नाम तेरा परापुर वाला, लेकिन जो तेरा सतनाम है वो जीव के द्वारा नहीं बोला जा सकता, ये जीव के द्वारा नहीं जपा जा सकता, क्योंकि सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुम नाम जप रहे हो सतनाम सतनाम सतनाम, ये झूठ है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम तुम्हारा स्वरूप है, सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है, सतनाम तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उसी को समझाया कबीर साहब ने। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, अरे ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कहते जो इस भेद को जान जाएगा कि सतनाम होता क्या है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम कोई जाप नहीं है, सतनाम एक भेद है, एक रहस्य है जो भेदी गुरु समझाता है, जो भेदी तत्वज्ञानी गुरु समझाता है। इसीलिए बोला वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। एक पल में बताएगा गुरु, कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल में तुम्हें पता लग जाएगा परमात्मा कहां रहता है। तुम्हारे जन्मों जन्मों की दौड़ खत्म हो जाएगी। जन्मों जन्मों से जो भटक रहे हो परमात्मा को पाने के लिए, कोई मंदिर भटक रहा है, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, कोई पहाड़ों पे, कोई नदियों में, कोई कहीं, ये सारी दौड़ शांत हो जाएगी और तुम्हें वास्तविक ज्ञान मिल जाएगा कि आखिर परमात्मा है तो है कहां। अब केवल उसे पाना शेष रह जाएगा। वो कैसे मिलेगा? जब भेदी गुरु तुम्हें उस भक्ति का ज्ञान देगा, जब वो बताएगा कि तुम कैसे पहुंच सकते हो। कौन सी चाल देगा वो? विहंगम चाल। विहंगम चाल के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। और कौन सी चालें हैं? चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, और आखिरी है विहंगम चाल। चींटी का चाल मतलब नामों को जपते हुए अपने चक्रों को पकड़ते 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 ऊपर जाना नहीं चाहिए। कह रहे पाँव न टीके पिपील का, पंडित ला दे पैर। चींटी का पैर नहीं टिक सकता वहां पे, छोड़ दो। दूसरी चाल कौन सी है? मछली की चाल, यानी श्वासों में अजपा जाप करना। जैसे मछली पानी के विपरीत जाती है, ऐसे ही श्वासों के विपरीत ये सुरता जाती है ऊपर की तरफ। इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी किसी ना किसी का आधार लेके चल रही है। चींटी दीवार का आधार ले रही है, मछली पानी का आधार ले रही है। तीसरी चाल कौन सी है? मकड़ी की चाल। मकड़ी की चाल में शुरू में तो नाम जाप करते हुए जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद अंदर नकली धुन मिल जाती है, फिर धुन को पकड़ के आप ऊपर नीचे होते हो। यानी पहले नाम जपते जाते हो, ज्योति निरंजनों का रंग का सोहं सतनाम, उसके बाद वहां पे अनंतनाथ मिल जाती है। उसके बाद अनंतनाथ को पकड़ के उस शब्द धुन को सुनते हुए बार बार अंदर और बाहर आओगे। छोड़ दो, नकली माल है। असली चीज क्या है? असली है विहंगम चाल, जिसके लिए क्या बोला? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। वाणी में क्या समझा रहे हैं? कि हमारी चाल केवल एक ही चाल है, ये मछली मकड़ी ये हमारी चाल नहीं है, हमारी विहंगम चाल है। यानी पक्षी की तरह सीधे आकाश में उड़ जाना है, सीधे आकाश में, नॉन स्टॉप। ये 5 रूहानी मंडल, ये 5 तत्व, ऐसा कुछ नहीं, ये 5 प्रकाश कुछ नहीं, ये 5 आवाजें कुछ नहीं। छोड़ दो इसे और केवल एक को जानो। वो एक शब्द
अंदर से नहीं ऊपर से आ रहा है। बाबा जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी करी थी 1980 में कि अभी तो तुम 5 नामों से पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएंगे वो क्या करेंगे, उनको आवाज ऊपर से आएगी, ऊपर से एक आवाज आएगी, वो उसी को कहेंगे कि वही परमात्मा है। उसके बाद कोई भी इन 5 नामों से या बाबा जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा। ये 1980 में बोल के जा चुके हैं वो।